सुप्रभात विद्यार्थियों जैसा कि मैंने बताया कि जो रीट है आपकी अध्यापक पात्रता परीक्षा, उस अध्यापक पात्रता परीक्षा के अंदर जिन भी विद्यार्थियों ने भाषा सेकंड के रूप में हिंदी भाषा को लिया है, तो हिंदी भाषा के अंदर जो पाठ्यक्रम आपका लगा हुआ है अध्यापक पात्रता परीक्षा के अंदर, उस पाठ्यक्रम के अंदर विभिन्न बिंदुओं के मैं 3-4 किताबों से सबसे पहले नोट्स तैयार करता हूँ। उसके बाद में जो है व्याख्यान करने का उसकी वीडियो तैयार करता हूँ। विद्यार्थियों जैसा कि मैंने बताया कि इससे पहले मैंने क्या कहा था आपको, इससे पहले मैंने कहा था आपको अपठित पद्यांश के बारे में। जो पहला जो तत्व था आपके सामने वित्त अध्यापक पात्रता परीक्षा के अंदर, वो क्या था भाई आपका अपठित पद्यांश। ये सबसे पहला था भाई अपठित पद्यांश। अपठित पद्यांश के अंदर नाद सौंदर्य, वाक्य सौंदर्य, नाद सौंदर्य, सिम सौंदर्य, जीवन दृष्टि, इससे संबंधित विभिन्न प्रकार की वीडियो बनाकर मैंने अपने चैनल यूट्यूब पे जो हिंदी का पे अपलोड कर दी है। और विद्यार्थियों मुझे उम्मीद है कि आपने वो वीडियो देखी होगी। आपको अपठित पद्यांश में से क्या नाद सौंदर्य होता है, क्या भाव सौंदर्य होता है, ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद जैसा कि आपने पूछा था कि इसमें किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, तो मैंने कुछ वीडियो बनाकर 3 या 4 दोहे लेकर अपठित पद्यांश लेकर उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं ये भी मैंने आपको बताया था अपनी यूट्यूब चैनल जो मैं हिंदी का है। विद्यार्थियों आपने वो भी देखा होगा। आज मैं आपके सारे बताऊंगा जो आपके हिंदी का जो अध्यापक पात्रता परीक्षा के अंदर जो भाषा सेकंड है हिंदी, और हिंदी के अंदर दूसरा बिंदु है वो आपके सिलेबस लगा हुआ है वाक्य रचना एवं वाक्यों के प्रकार तथा पदबंध। वाक्य रचना, वाक्यों के प्रकार तथा पदबंध। तो वास्तव में वाक्य रचना कैसे होती है, वाक्य की क्या कसौटियां होती है, वाक्य के प्रकार कितने होते हैं, वाक्य के घटक कौन से होते हैं, पदबंध क्या होता है, इससे संबंधित वीडियो बनाकर मैं जैसे ही मुझे समय मिलता है वैसे ही जो है मैं अपने यूट्यूब चैनल जो मैं हिंदी पर तो अपलोड कर देता हूँ। विद्यार्थियों इसके साथ ही विद्यार्थियों आपको पता होगा कि मैं शिक्षण विद्या ही पढ़ा रहा हूँ। हिंदी की शिक्षण विद्या है, सबसे पहले हिंदी की शिक्षण विद्या को नहीं है, उसके बाद सामाजिक गणित विज्ञान जैसे मुझे समय मिलेगा वैसे मैं आपके लिए तैयार करूंगा। विद्यार्थियों जैसा कि मैं बताता हूँ हमेशा कि इन चीज़ों को साथ साथ में नोट भी कीजिए, क्योंकि वीडियो देखने के साथ साथ जब आप नोट करेंगे तो आपके पास भी प्रॉपर नोट बनते रहेंगे और पेपर के समय कहीं भी आपको भागना नहीं पड़ेगा। और कहीं से कोई भी बिंदु हिंदी के अंदर कोई भी शब्द आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे फ़ोन कर सकते हैं, कमेंट वॉइस में लिख सकते हैं। मैं आपके समस्याओं को, आपके समस्याओं का, आपके डाउट का, आपके प्रश्नों का तुरंत जवाब दे देता हूँ। विद्यार्थियों देखिए विद्यार्थियों वाक्य रचना के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे वाक्य की विभाषा क्या होती है, उसके बाद वाक्य की कसौटियां कितने प्रकार की होती है। विद्यार्थियों जैसा कि मैं कहता हूं कि जिन भी विद्यार्थियों ने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे के बटन को दबा दीजिए, क्योंकि जैसे ही मुझे समय मिलता है वैसे मैं वीडियो बनाकर अपलोड कर देता हूं। अगर आप वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में घंटे के बटन को दबा देंगे तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगी कि सर ने क्या किया, वीडियो अपलोड कर दी है और आपकी तैयारी जो चल रही है अच्छी थे वो आपकी यथावत चलेगी। इसके साथ साथ विद्यार्थियों अगर मेरे द्वारा बनाई वीडियो को पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट अवश्य कीजिए विद्यार्थियों, जो आप करते ही हैं। चाहे मेरे द्वारा बनाई वीडियो से पढ़िए, चाहे किसी अन्य भी जो भी अध्यापक करने होगी, जो भी अध्यापक की भूमिका द्वारा करता है, मैं मानता हूँ मेरी दृष्टि में समान नहीं है, क्योंकि वो कुछ ना कुछ मैटर इकट्ठा करके ही आपके सामने प्रस्तुत हुआ है, चाहे वो यूट्यूब के माध्यम से हो, चाहे कोई भी कोचिंग सेंटर के कोर्स हो, कहीं से भी होने की विद्यार्थियों आप मेहनत कीजिए, क्योंकि समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रतिशत में आगे आगे बढ़ रहा है। नवंबर से दिसंबर में हम कब आगे पता ही चला, और दिसंबर से जनवरी फरवरी और कैसा कि बताया चाह रहा है कि मार्च के एंड या अप्रैल में आपके पेपर जो है वो निर्धारित है। तो इसलिए विद्यार्थियों तैयारी कीजिए और याद कीजिए। साथ साथ में आपने अपठित पद्यांश की वीडियो देख के समझ में आ गया होगा कि मेरे द्वारा हिंदी बहुत ही सरल तरीके से पढ़ाई जाती है। तो विद्यार्थियों बार बार इस वीडियो को देख कर याद करने का प्रयास कीजिए। मेरा भी ये प्रयास होता है विद्यार्थियों की वीडियो बनाते बनाते जो भी विद्यार्थी मेरे द्वारा बनाई वीडियो को देखे उन्हें वो चीजें तुरंत याद हो जाए। तो इसलिए विद्यार्थियों देखिए और याद कीजिए। जैसे सबसे पहले क्या है, वाक्य की विभाषा है। हालांकि वाक्य की विभाषा है बहुत ही कम चांस है पेपर मानेगा, लेकिन फिर भी हमें वो ध्यान होना चाहिए कि वाक्य वास्तव में क्या होता है। तो वाक्य होता है सार्थक शब्दों की जो व्यवस्थित अनुभूति है, वही वास्तव में क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। जैसे आचार्य विश्वनाथ के अनुसार क्या है, वाक्य है जिस वाक्य में योग्यता और आकांक्षा के, जिस वाक्य में योग्यता और आकांक्षा के, जिस वाक्य में योग्यता और आकांक्षा के तत्व मिले होते हैं, जिस वाक्य में योग्यता और आकांक्षा के तत्व मिले होते हैं
तत्व विद्यमान हो वही क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। वही क्या कहलाता है आपके सामने, वाक्य कहलाता है। जिन भी जिस वाक्य में योग्यता और आकांक्षा के, जिस वाक्य में योग्यता और आकांक्षा, देखिए वाक्य कसौटी आपके सामने, योग्यता और आकांक्षा, आकांक्षा मतलब इच्छा, जिन वाक्य में योग्यता और आकांक्षा तत्व विद्यमान होते हैं वह वास्तव में क्या कहता है, वाक्य कहलाता है। वह वास्तव में क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। इसी प्रकार से एक विद्वान और हुए थे पतंजलि के अनुसार, वो क्या कह रहे हैं, देखिए वाक्य की भाषा देते हुए थोड़ा सा में विद्यार्थियों, मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो ये है कि आपको शुरुआत से लेकर अंत तक अच्छा मैटर दिया जाए। तो वाक्य की भाषाएं नहीं आएगी, लेकिन थोड़ा सा अपने ध्यान होना चाहिए कि वास्तव में वाक्य क्या होता है, तभी आप वाक्य की कसौटी समझेंगे, वाक्य के प्रकार समझेंगे, और उसके बाद में वाक्य रचना समझेंगे, पदबंध समझेंगे। इसलिए विद्यार्थियों देखिए पतंजलि क्या कह रहे हैं आपके सामने वाक्य की भाषा के अंदर, कि पूर्ण अर्थ की परिस्थिति कराने वाले शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। पूर्ण अर्थ को बताने वाले, या आप कह सकते हैं पूर्ण अर्थ की प्रतीति कराने वाले। पूर्ण अर्थ की प्रतीति कराने वाले सार्थक शब्द, सार्थक शब्द समूह को क्या कहते हैं, को वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं विद्यार्थियों, वाक्य कहते हैं। देखिए पूर्ण अर्थ का मतलब क्या है, वाक्य हमेशा क्या होना चाहिए, प्रतीति का मतलब व्यक्त करना। सार्थक शब्द समूह क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। देखिए विद्यार्थियों, पूर्ण अर्थ की वाक्य कभी भी अधूरा नहीं होता। एक चीज ध्यान रखिए, आप वाक्य पढ़ने जा रहे हैं, वाक्य के अंदर उद्देश्य विधेय भी घटक होते हैं। उद्देश्य जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, विधेय जिसके उद्देश्य के द्वारा किया गया कार्य विधेय कहलाता है। लेकिन देखिए विद्यार्थियों, कहीं ना कहीं सार्थक शब्द वाक्य में होने चाहिए। और पूर्ण अर्थ की प्रतीति का मतलब क्या होता है, आपके सामने पूर्ण अर्थ की प्रतीति का मतलब क्या है, व्यक्त करने वाले, पूर्ण अर्थ को बताने वाले शब्द वास्तव में क्या कहते हैं, सार्थक शब्द वाक्य कहलाते हैं। क्या कहते हैं, वाक्य कहलाते हैं। तो ये भाषा किसने दी थी, पतंजलि ने दी थी। अब देखिए कुछ वाक्य की कसौटियां हैं आपके सिलेबस में दी हुई, कि वास्तव में वाक्य की कसौटी कैसी होती है। तो पहला पर्सन वाक्य की भाषा, दूसरा पर्सन कई बार ये आ जाता है कि वाक्य की कसौटी को बताइए। तो वाक्य की कसौटी कितनी होती है, याद कर लीजिए, 6 होती है। कितनी होती है विद्यार्थियों, 6 होती है। सबसे पहली है सार्थकता। सबसे पहली कसौटी कौन सी है, सार्थकता है। उसके बाद योग्यता है, उसके बाद में जो आकांक्षा है, इच्छा, उसके बाद में आसक्ति या निकटता होती है, उसके बाद में आपके सामने पदक्रम, अंत में कौन सी होती है, अन्वय। तो ये वाक्य की 6 कसौटी होती है। अब देखिए वास्तव में सार्थकता क्या होती है, उसको समझने का प्रयास कीजिए। वाक्य में सदैव सार्थक शब्दों का ही महत्व रहता है। निरर्थक शब्द जब भी आते हैं जब वाक्य के कुछ अर्थपूर्ण स्थिति को पैदा कर लेते हैं। देखिए वाक्य में हमेशा किसकी रहती है भाई, सार्थक शब्दों का ही महत्व रहता है। ये तो आपको पता ही होगा कि सार्थक का मतलब यहाँ पे क्या है। जैसे मैंने पहले ही बताया था आपके सामने कि वाक्य में हमेशा सार्थक शब्दों की क्या आती है भाई, सार्थक शब्दों की क्या है भाई, महत्ता रहती है। क्योंकि वाक्य में हमेशा क्या होना चाहिए विद्यार्थियों, इस पंक्ति क्या समझ में आया आपको, कि वाक्य में हमेशा सार्थक शब्द ही होने चाहिए। निरर्थक शब्द कभी भी वाक्य को पूर्ण नहीं कर पाएंगे। निरर्थक शब्दों से बना हुआ वाक्य कभी पूर्ण अर्थ को नहीं बदलेगा। निरर्थक शब्दों से बना हुआ वाक्य कभी भी हमें सही अर्थ नहीं बता पाएगा। हम जो जानना चाहते हैं वाक्य के अंदर वो नहीं बता पाएगा। तो ध्यान रखिए विद्यार्थियों, सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए कि सार्थकता क्या होती है, कि वाक्य में सदैव सार्थक शब्दों का क्या होता है, महत्व होता है। वाक्य में हमेशा सार्थक शब्दों की क्या होती है, महत्ता रहती है, महत्व होता है। क्योंकि बिना सार्थक शब्दों के वाक्य क्या है, निरर्थक है। वाक्य नहीं कहेगा वो अगर बिना सार्थक शब्दों के वाक्य हुआ। इसलिए ध्यान रखिए, वाक्य की भाषा मैंने आपको बताई है कि पूर्ण अर्थ की प्रतीति गाने वाले सार्थक सबूत क्या गाते हैं, वाक्य गाते हैं। इसी प्रकार से वाक्य हमेशा सार्थक शब्दों की में, वाक्य में हमेशा क्या आती है, सार्थक शब्दों की महत्ता दिखाई देती है। सार्थक शब्द होने चाहिए, तभी वो क्या है, पहली कसौटी में ध्यान देगी।
तो ध्यान रखिए विद्यार्थियों, सार्थकता के अंदर सदैव हमेशा सार्थक शब्द होने चाहिए वाक्य के अंदर। तो मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों आपको सार्थकता समझ में आ गई होगी। अब देखिए विद्यार्थियों, वाक्य की दूसरी कसौटी क्या है आपके सामने, योग्यता। क्या है विद्यार्थियों, योग्यता। अब देखिए योग्यता के बारे में, वाक्यों में पदों के प्रसंग के अनुसार ही प्रसंग के अनुगुण भाव बोध अथवा अर्थ ज्ञान करने की क्षमता योग्यता कहलाती है। वाक्य में पदों के प्रसंग के अनुगुण ही क्या कहना भाई, ज्ञान की क्षमता योग्यता कहलाती है। वाक्य में पदों के प्रसंग के गुण, पदों के प्रसंग का गुण मतलब जैसा पद है पदों के प्रसंग के अनुसार ज्ञान की योग्यता। ज्ञान की योग्यता ये होती है विद्यार्थियों आपके सामने कि वाक्य के जो भाव है उसी अनुसार से वाक्य की या जो आपके सामने प्रसंग चल रहा है उसी प्रसंग से संबंधित क्या होना चाहिए, वाक्यों का निर्माण होना चाहिए। तभी वो क्या करते हैं, वाक्य की कसौटी योग्यता के अंदर निर्धारित होती है। तो देखिए विद्यार्थियों, वाक्य के पदों का प्रसंग के अनुकूल भाव बोध कराना या अर्थ ज्ञान का क्षमता क्या कराती है, वास्तव में योग्यता कराती है। क्या कराती है आपके सामने, योग्यता कराती है। क्या कराती है आपके सामने, योग्यता कराती है। मुझे उम्मीद है आपको दूसरी वाक्य कसौटी योग्यता भी समझ में आ गई होगी। तीसरी देखिए आपके सामने, वो कौन सी है, आकांक्षा, इच्छा जिसे बोलते हैं। आशंका मतलब क्या होता है, इच्छा। प्रत्येक व्यक्ति क्या होता है, इसका दूसरा नाम क्या है भाई, इच्छा। कोई ना कोई इच्छा प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में दबन होती है। हमारे हृदय में भी एक इच्छा है कि मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो के माध्यम से जो स्टूडेंट इन वीडियो को देखे उनका जो है वो नीट में सिलेक्शन हो जाए, उनकी सरकारी नौकरी लग जाए। सभी की इच्छा होती है पढ़ने लिखने के बाद एक अच्छी नौकरी मिलना, तो ये हमारे मन में भी इच्छा है। तो इसी प्रकार वाक्य की कसौटी के अंदर भी क्या होनी चाहिए, आकांक्षा होनी चाहिए। अब देखिए क्या होती है, वाक्य के शब्द एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। ये तो पता ही है, वाक्य के शब्द एक दूसरे में क्या रहते हैं भाई, आश्रित रहती हैं। एक दूसरे पर कहीं ना कहीं वाक्य शब्द क्या है भाई, संबंधित होती हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं, एक दूसरे के साथ दिखाई देती हैं। तो वाक्य में इंपॉर्टेंट चीज है, वाक्य में शब्द क्या है भाई, एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। इसलिए वाक्य किसी भाव को पूर्ण रूप से समझने के लिए एक पद को सुनकर दूसरे पद की इच्छा सहज उत्पन्न होती है। इसलिए वाक्य में एक पद को सुनने के बाद में दूसरे पद को सुनने की इच्छा में सहज ही प्राप्त होती है, और यही वास्तव में क्या कराती है, वाक्य की तीसरी कसौटी कराती है। तो मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों आपको तीसरी कसौटी समझ में आ गई होगी। इस प्रकार देखा आपने इस वीडियो के अंदर से वाक्य की परिभाषा कौन सी होती है। वाक्य की 6 कसौटियों के अंदर मैंने आपको पहली 3 कसौटियां, सबसे पहले क्या है, सार्थकता, उसके बाद योग्यता, उसके बाद क्या है, इच्छा, आकांक्षा ये बोलते हैं। अगली जो वीडियो में लेके आऊंगा विद्यार्थियों, उसके अंदर बताऊंगा क्या आसक्ति होती है, उसके अलावा क्या पदक्रम होता है और क्या अन्वय होता है। अब देखिए विद्यार्थियों, मैं आपके सामने बता रहा हूं कि इस वीडियो में ये बताया, आप मेरे द्वारा वीडियो देखेंगे। अब दूसरी चीज मैं क्या बताऊं कि मैं जो अगली वीडियो लेके आऊंगा, मेरे द्वारा जो अगली वीडियो बनाई जाएगी उस वीडियो में मैं आसक्ति या निकटता, पदक्रम, उसके बाद में अन्वय, ये चीजें बताऊंगा। तो ये अपने आप में क्या है, ये वाक्य की तीसरी कसौटी हो जाएगी अपने आप में। क्योंकि मैंने बताया आकांक्षा इच्छा के अंदर कि हम कोई एक पद सुन लेते हैं तो हमें दूसरे पद को सुनने की इच्छा होती है, हम कोई एक भाग देख लेते हैं तो हमें दूसरे भाग को देखने की इच्छा होती है। इसी प्रकार से मैं आपको बताऊं कि मैंने आज क्या किया, अभी 3 भाग बता दिए, वाक्य की कसौटी के 3 भाग बता दिए आपको। सार्थकता बता दी, योग्यता बता दी, आकांक्षा बता दी। अगले भाग के अंदर जो मैं लेके आऊंगा आपके सामने, उसमें बताऊंगा मैं आसक्ति क्या होती है, आपके सामने पदगम क्या होता है, आपके सामने अन्वय क्या होता है। तो ये अपने आप में क्या है, वाक्य की तीसरी कटौती को बता रहे हैं। और तीसरी कटौती क्या, इच्छा है कि जब आप मेरी वीडियो देखेंगे तो आपको इच्छा होगी, आपको आकांक्षा होगी कि सर अगले तीनों भाग को कैसे समझाएंगे, कैसे क्या बताएंगे। तो ये कौन सी कसौटी है, ये आपके सामने तीसरी कसौटी है, जिसे क्या बोलते हैं, इच्छा बोलते हैं विद्यार्थियों। तो विद्यार्थियों मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा बनाई वीडियो के माध्यम से आप लोग वाक्य रचना को समझ जाएंगे। धीरे धीरे जैसे जैसे समय मिलेगा वैसे वैसे मैं भाषा सेकंड जो हिंदी है उसके अंदर वाक्य रचना के आगे वाक्य की 3 कसौटी के बारे में बताऊंगा। उसके बाद में वाक्य की जो घटक कौन से होते हैं, वाक्य के अंक कौन से होते हैं, उसके अलावा वाक्य उपांतन कैसे होता है, जो भी इस टॉपिक के अंदर वो आपको बताऊंगा विद्यार्थियों।
तो विद्यार्थियों बार बार इस वीडियो को देखिए और याद करने का प्रयास कीजिए ताकि पेपर के अंदर आपको भाषा सेटिंग से संबंधित प्रश्न संघर्ष न हो। धन्यवाद।